एक बात ये एक और है कि हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी। गृहस्थ शास्त्र में प्रायः एक बड़ी हठ धर्मिता होती है कि हमारी मर्जी से सब चलें। ये ईगो है सूक्ष्म, जैसा मैंने कहा। हमारी मर्जी से चलें, माता पिता हमारी बात माने, बेटे हमारी बात माने, पति हमारी बात माने, पत्नी हमारी बात माने। ये अपने दुख का सामान है, ये दुख का आपने जंजाल बना लिया, मर्जी चलाते हैं। अब आपकी मर्जी से लोग चलेंगे नहीं और आप दुखी होंगे, तो ये दुख आपकी क्रिएशन है, ये बंधन आपकी क्रिएशन है। जो भी वो सब हमारी क्रिएशन है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। सुख दुख जितने भी सब हमारी क्रिएशन। तो हमारी मर्जी से चलेंगे नहीं और हमको दुख होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने मन है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे। आपकी मर्जी से कोई चलेगा नहीं तो आपको दुख होगा, और आपको जब दुख होगा, उस दुख में आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे, उस कदम का फिर प्रभाव दीर्घकालिक पड़ेगा, उस कदम का प्रभाव फिर आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। आप फिर उसमें से और कदम उठाएंगे, आगे से आगे परंपरा दुखों की बढ़ाते जाएंगे। तो इसका एक प्रयोग ये है कि अपनी आप इच्छा ना छोड़ सकें, मर्जी ना छोड़ सकें। तो एक प्रयोग संतों ने ये बताया कि एक दिन आप प्रयोग शुरू करें। बिगनिंग कहां से करें? बोले एक दिन सप्ताह में, रविवार का दिन हो, सोमवार हो, मंगल, जो भी आपकी अनुकूलता हो, सप्ताह में एक दिन आप निश्चित कर लें कि एक दिन हमको घर वालों की मर्जी से चलना है। लेकिन शास्त्र विरुद्ध नहीं, साधकों के विरुद्ध नहीं, कुछ हद तक विवेक पूर्वक एक दिन उनकी मर्जी से चलना है। वो कहेंगे आज ये खाएंगे, हम खीर बनाएंगे खाने में, ठीक है। आज पकौड़े बनाएंगे, वर्षा हो रही, आज चीले बनाएंगे, ठीक है। उत्पम बनाएंगे, उनकी मर्जी से। आपको अनुकूल नहीं है तो भी थोड़ा ले लें, बहुत ज्यादा प्रतिकूल है शरीर की दृष्टि से तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, विवेक पूर्वक, धर्म की हानि ना हो, शरीर की हानि ना हो, स्वास्थ्य की हानि ना हो। तो विवेक पूर्वक सप्ताह में एक दिन उनकी मर्जी से। आज वहां घूमने चलेंगे, चलो। अगर कोई तीर्थ स्थल है, अगर कोई अच्छी जगह है, अगर कोई अच्छा सामाजिक कोई चित्रपट देखना है, फिल्म देखना है, तो आप विवेक पूर्वक देख लो। तो एक दिन उनकी मर्जी से चलो। बच्चे कहते हैं आज ये करेंगे, चलो ठीक है, एक। तो सप्ताह में एक दिन से आप शुरुआत करेंगे, एक दिन से आप शुरुआत करेंगे सप्ताह में। आपको सुख मिले, इससे आनंद मिले, उनको सुख देकर घर में शांति हो, तो आप इस प्रयोग को सप्ताह में 2 दिन बढ़ा सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन बढ़ा सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 6 दिन कर सकते हैं। पूरा जीवन आप ऐसा बना सकते हैं, धीरे धीरे करते करते। अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी। ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, अथवा जो रिटायर्ड हो गए, 60 साल के ऊपर के लोग, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कर गए, खासकर उनके लिए महाराज श्री कहते थे कि घर वाले खिलाना चाहे तो खा लो, 3 बातें। वो भोजन कराना चाहे तो भोजन कर लो, वो सुनना चाहे आपकी बात तो सुना दो, और वो मिलना चाहे तो मिल लो, मिलना चाहे तो मिल लो। अपनी इच्छा से, प्रेम से आपसे बैठकर मिलना चाहते हैं, आपके पास समय देना चाहते हैं तो मिल लो, बात कर लो। सुनना चाहते हैं तो सुना दो, और खिलाना चाहते हैं तो खा लो। कि 3 बातों में आप सहज रहें तो टेंशन फ्री रहें। वो मिलना नहीं चाहते, संडे के संडे मिलते हैं बच्चे, और माता पिता सोचते हैं रोज हमारे पास बैठे हैं, हमसे मिलें रोज, वो बड़े नेताजी, हम उनसे मिलेंगे मिलेंगे, पीछे पड़ के दौड़ दौड़ के। वो नहीं मिल रहे, हम दुखी हो रहे हैं, भागे जा रहे हैं, गाली दे जा रहे हैं। ये कोई साधक का धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, विवेक पूर्वक जियो। तो मिलना चाहता है तो मिल लो, सुनना चाहता है तो सुना दो। हमारी सत्संग की बातें सुनो, सुनो, बेटे बहू सुनो, सुनो, बच्चे सुने, माता पिता पति पत्नी सुने। वो सुनना नहीं चाहते, उनको अपना मोबाइल में मजा आ रहा, उनका मजा खाने पीने में, घूमने में आ रहा है। आपकी वो दकियानूसी बातें लग रही, उनको सुनना नहीं चाहते, मत सुनाओ। भले ही सत्संग की बातें नहीं सुनना चाहते तो बिल्कुल मत सुनाओ।
आग्रह किसी चीज का अच्छा नहीं। वो खिलाना नहीं चाहते तो मत खाओ। मैं जैसा मैंने कहा, आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, उतना आपको मिलेगा। हम लोगों ने प्रैक्टिकल पे देखते हैं, संत लोग, सन्यासी लोग, जितने भाग्य में उतना मिलता है। कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। आज आप लोगों ने भोजन कराया, कल दूसरे लोग आके करा देते हैं, परसों तीसरे करा देते हैं। ये चलता रहता है, मिलता रहता है। ये एक प्रकृति का नियम है। जो हमने दिया है वो हमें मिलता रहता है, भगवत कृपा से भी मिलता है। इसलिए खिलाना चाहे तो खा लो। उनको दुख दो दे के, उनको टार्चर करके हम खाएंगे, वो पटक पटक कर आपको दे रहे हैं अपमान करके, ये कोई जीवन है? खिलाना चाहते तो खा लो, मिलना चाहते तो मिल लो, सुनना चाहते तो सुना दो। ये 3 बातों में आप सहज रहो। तो अपनी मर्जी मत चलाओ। तो सप्ताह में एक दिन उनकी मर्जी से चलें। और इन 3 वृद्धों के लिए खास बात यह है कि इन 3 बातों में वो सहज हो जाएं, आग्रह छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बनेगा, आनंदमय बनेगा, टेंशन फ्री बनेगी आपकी लाइफ। ऐसे ही बने, यही हमारी सद्भावना है। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमो नारायण।